नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। बुलेटिन में की शुरुआत रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध की कर लेते हैं। आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिससे यूक्रेन के आम लोगों का भी जीवन पर असर पड़ा है। आपको बता दें कि इस रूस के किए गए हमलों का असर भारत तक देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हमलों की आंच भारत तक आने लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई भारतीय नागरिकों के साथ भारतीय छात्र भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो वहीं यूक्रेन में कन्नौज की दो बहनें भी फंसी हुई हैं। आपको बता दें कि यूपी के कन्नौज की रहने वाली दोनों बहनें एमबीबीएस की तैयारी करने के लिए यूक्रेन गई थी, जिसके बाद अब युद्ध होने के बाद वह वहां फंस गई हैं। दरअसल यूक्रेन में इस समय हालात ठीक नहीं हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिस कारण यूक्रेन में सब कुछ बाधित हो गया है। इन हालातों में दोनों बहनों को डर सता रहा है कि जिसको लेकर उनके परिवार वालों में भी डर का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि दोनों छात्राओं के ने परिजनों से बात करते हुए बताया है कि यूक्रेन के हालात ठीक नहीं है। यूक्रेन शहर में हर दुकान पर सामान के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आपको बता दें कि जिसके बाद उनके परिजनों का कहना है कि उनकी बेटियों को किसी भी तरह सुरक्षित घर वापस लाया जाए। परिजनों ने लगातार उनकी वापसी के लिए परेशान हो रहे हैं, जिससे परिजनों ने अपनी बेटियों को वापस अपने देश बुलाने के लिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि दोनों फंसी बेटियों को घर वापसी के लिए उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई है। तो वही बात तो आगरा से गए यूक्रेन में गए छात्रों की कर लेते हैं। आपको बता दें कि आगरा से भी कई छात्र यूक्रेन पढ़ाई के लिए गए थे, जो कि अब वहां पर फंस चुके हैं। बात अब यूक्रेन और रूस से जुड़ी हुई कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में रूस ने यूक्रेन में कई जगह बमबारी भी की हैं। बता दें कि इसी कड़ी में आगरा से गए छात्र छात्रा यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए हैं। उसके बाद अब वह वहाँ फंस चुके हैं। आपको बता दें कि उनमें से आगरा की एक बेटी भी श्रेया शामिल है। श्रेया आगरा के शास्त्री नगर में रहती है और वह 2018 से मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गई थी। अब श्रेया यूक्रेन में फंस गई है। श्रेया की मां संतोष देवी ने सरकार से बेटी को सुरक्षित घर वापसी करने की गुहार लगाई है। श्रेया की मां ने भारत सरकार से मीडिया के माध्यम से अपील की है कि उनकी बेटी को सुरक्षित घर वापस लाया जाए। उन्होंने बताया है कि उन्होंने सरकार पर भरोसा है कि सरकार जल्द ही वहां पर फंसे सभी भारतीय लोगों के साथ सभी छात्रों को घर वापस लाएगी। तो वहीं बात गाजियाबाद से यूक्रेन गए छात्र की कर लेते हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद के लोनी से एक छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गया था। युद्ध के बाद अब वो भी वहां पर फंस गया है। तो वहीं उन्होंने अपने परिजनों को वहां के हालातों से अवगत कराया है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बिगड़ते हालात के बाद देशों में रह रहे भारतीय लोगों के परिजन भी अब घबराते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार गाजियाबाद के लोनी का भी है, जिनका बेटा यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गया था। गाजियाबाद के लोनी की विकास कुंज कॉलोनी में रहने वाले शिवम ठाकुर यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गए थे। रूस और यूक्रेन के लगातार बिगड़ते हालातों से शिवम यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्होंने अपने परिवार को वहां के हालातों के बारे में बताया है। जिसके बाद से परिवार के सभी सदस्य शिवम को लेकर काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि वह मोदी सरकार से अपील करते हैं कि शिवम समेत तमाम भारतीय छात्रों को सकुशल भारत वापस लाया जाए। परिवार वालों की ये गुहार है कि भारत सरकार वहां पर फंसे सभी छात्रों को घर वापस लाए।
बच्चे की हालत तो बहुत ख़राब है जी। वहाँ पे खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, ना नेट है, ना कोई बात हो पा रही है। और जी बिल्कुल बहुत ही परेशान है बच्चे वहाँ पे। क्या अपील करेंगे आप सरकार बस भारत सरकार से हमारी तो ये अपील है कि हमारे बच्चे हमारे घर। तो वहीं बात औराया की एक छात्रा की कर लेते हैं। आपको बता दें कि शिवानी नाम की छात्रा यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गई थी, जिसके बाद अब वह वहां पर फंस गई हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर वहां पर हर तरफ दहशत और खौफ का आलम है। वहीं इस युद्ध की दहशत यूपी के औरैया जिले में भी देखने को मिल रही है, जहां पर औरैया की रहने वाली शिवानी चौहान नाम की छात्रा को यूक्रेन में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी, जिसके बाद इस समय वह वहीं पर फंस चुकी है। दरअसल यूक्रेन में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाली शिवानी चौहान मूल रूप से औरैया के बिधुना कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली है। पिछले एक साल से पहले 1 सितंबर को शिवानी चौहान देश छोड़कर यूक्रेन में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के लिए गई थी। उसके बाद आज वहां माहौल युद्ध में बदल चुका है। उसको लेकर के शिवानी के परिजनों में चिंता का माहौल छाया हुआ है। आपको बता दें कि शिवानी के परिजनों के अनुसार उनकी भारत सरकार से केवल यही एक मांग रह गई है कि उनकी बेटी को घर वापस ला जाए। किसी भी तरीके से उनकी बच्ची को सही सलामत सही तरीके से घर वापस लाया जाए, भारत वापस लाया जाए। 1 सितंबर को। उसके पहले कितने साल से वहाँ रह रही थी? हो गई 4 साल। क्या कर रही हैं? एमबीबीएस। अब इस समय वहाँ युद्ध छिड़ा हुआ है, किस तरीके से आप मतलब सरकार से मांग कर रही हैं? और मेरी बेटी का राजा इस तरीके से मांग कर रही हूँ, मेरी बच्ची। यूपी के कई जिलों से यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए छात्र यूक्रेन गए थे। आपको बता दें कि वहीं लखीमपुर से भी कई छात्र यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए थे। तो वही यूक्रेन में रूस के हमले के बाद अब सभी के सभी छात्र वहां पर फंस कर रह गए हैं। बता दें कि देश के कई राज्यों के साथ यूपी के लखीमपुर खिले जिले के 2 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मौजूदा हालातों को लेकर छात्रों में दहशत है और परिवार चिंता में डूबा हुआ है, जिसको लेकर छात्रों के परिजनों ने जिला प्रशासन से अपने बच्चों को सकुशल घर वापसी के लिए गुहार लगाई है। दरअसल लखीमपुर खीरी के 2 लोग जो कि यूक्रेन में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, इनमें से एक छात्र खीरी कस्बे के सैयद बाड़ा की निवासी की है, जिसका नाम उमी खातून है। उमी खातून पोलतावा स्टेट मेडिकल कॉलेज में 4 साल से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं। इस दौरान उमी खातून के पिता निज़ाम अली ने बताया कि बीती 9 जनवरी को लखीमपुर से यूक्रेन गई थी। उमी खातून ने वीडियो कॉल कर कर परिजनों को लगातार बमबारी की आवाज़ें भी सुनाई हैं। आपको बता दें तो कि वहीं बाजार उन्होंने बताया है कि यूक्रेन में जहां पर भी हमले हुए हैं वहां पर बाज़ार पूरी तरह से बंद हैं, ना तो खाने को कुछ मिल रहा है, यहाँ तक कि पीने के लिए पानी भी मुश्किल से मिल पा रहा है। लोगों में लगातार दहशत बनी हुई है। परिजनों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उनकी बेटी के साथ बाकी फंसे हुए लोगों को भारत वापस लाया जाए। मम्मी 2019 में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गई थी और अभी उसका 4th ईयर है इस साल। और इस वक्त वहाँ यूक्रेन की सिचुएशन अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। और जहाँ पर वो है वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कल से इमरजेंसी लागू हो गई है। कोई बच्चे, हाँ हमारी बात हो रही है। वो अभी 1 महीना पहले आई थी। मेरी बेटी यूक्रेन में जो वारदात हो रहे हैं और तो बहुत परेशान है। वहाँ पढ़ने गई थी और बहुत ज़्यादा, आज भी बात हुई मेरी तो वो रो रही। यूपी के प्रयागराज से भी एमबीबीएस की पढ़ाई करने एक छात्र यूक्रेन गया था, जो अब युद्ध के बाद वहीं पर फंस गया है। आपको बता दें कि रमेश चंद्र श्रीवास्तव के बेटे दीक्षांत भारत से दूर यूक्रेन के ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे। वह 4th ईयर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध से
उनके पूरा परिवार सदमे में है। बेटे को लेकर घर वालों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि रमेश चंद्र बराबर बेटे से लगातार फ़ोन पे बात कर रहे हैं। पूरे परिवार से हुई बातचीत में दीक्षांत ने बताया है कि वो जहां हैं लोगों के दिनचर्या आम दिनों की तरह बनी हुई हैं, लेकिन सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि सभी लोग अपने ही घर में रहें, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। अगर निकलते समय अपने पास पासपोर्ट और आईडी कार्ड साथ रखने की भी सलाह यूक्रेन की सरकार ने दी है। आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे छात्र ने अपने परिवार वालों को वहां के हालातों से अवगत कराया है। तो उन्होंने बताया है कि यूक्रेन की सरकार ने वहां पर एडवाइजरी जारी की है। वहां पर कहा गया है कि अगर आप लोग बाहर निकलते हैं तो अपने आईडी कार्ड्स और पासपोर्ट साथ लेकर निकलें। यूपी के सीतापुर से गए छात्र जो कि अब यूक्रेन में फंस चुके हैं, उन्होंने अपने परिजनों को वीडियो कॉल करके वहां की स्थिति से अवगत कराया है। आपको बता दें कि उन्होंने वीडियो कॉल करके अपने परिवार वालों को लगातार वहां के बारे में बताया है कि जहां हमले किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिससे वहां की स्थिति गंभीर हो गई है, जिसके बाद छात्रों में भी डर का माहौल पैदा हो गया। आपको बता दें कि छात्रों की एक ही ख्वाहिश है कि वह अपने देश भारत देश जल्द से जल्द लौट जाएं, जिसको लेकर वह लगातार परिजनों से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं। उनके परिजनों में भी खासा डर देखने को मिल रहा है, क्योंकि परिजनों को अपने बेटे की चिंता है, बेटी की चिंता है। जो भी भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं सभी को उनकी चिंता है। इसको लेकर लगातार यूक्रेन में जो फंसे छात्र हैं वो अपने परिवार वालों से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं। ऐसा ही केस थानापुर सिंधौली के गुड़िया हसनपुर गांव का है, जहां पर यूक्रेन में पढ़ाई करने गए छात्र ने अपने परिजनों से वीडियो कॉल पर बात की है। तो वहीं परिजनों ने उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि उनके बेटे को जल्द से जल्द घर वापस लाया जाए। यूक्रेन में सिर्फ यूपी के ही नहीं, उत्तराखंड के भी कई छात्र फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड से भी कई छात्र पढ़ने के लिए यूक्रेन गए थे, जिसके बाद अब वह वहां पर फंसे गए हैं। ऐसा ही एक मामला नरेंद्र नगर का है, जहां पर टिहरी का एक छात्र पारस भी यूक्रेन में फंस चुका है। उसके परिवार वालों को उसकी चिंता है, जिसको लेकर वहाँ उन्होंने उससे लगातार बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि टिहरी के बोराड़ी निवासी मान सिंह रोतेला का बेटा भी यूक्रेन की राजधानी कीव में MBBS की पढ़ाई करने गया था। वह फर्स्ट ईयर का छात्र है। पारस के पिता मान सिंह का कहना है कि उसकी शुक्रवार सुबह बच्चे से बात हुई थी। उनका कहना है कि पारस ने बताया है कि यूक्रेन पर हमले के बाद कीव हॉस्टल में रह रहे छात्रों को सुरक्षा की दृष्टि से हॉस्टल के बेसमेंट में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि अब छात्रों को हॉस्टल के बेसमेंट में शिफ्ट किया गया है, जिससे कि उनकी सेफ्टी, उनकी सहूलियत बनी रहे, जिसके बाद से पूरा परिवार पारस का चिंतित हो गया है। परिजनों ने भारत सरकार से अपने बेटे की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। उन्हें उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री यूक्रेन में फंसे उनके बेटे और सभी भारतीयों को जल्द से जल्द वापस लौटाएंगे। आपको बता दें कि इसको लेकर उन्होंने टिहरी जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव से भी बात की। तो वहीं आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें इस संबंध में सभी की जानकारी है और प्रशासन की तरफ से यूक्रेन में फंसे लोगों को लेकर
और भी जानकारियां प्राप्त की जा रही हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द ही सभी सूचनाओं को इकट्ठा कर कार्रवाई की जाएगी और सरकार को भेज दी जाएगी। मिली कि वहाँ पे कल ही जानकारी मिली कि वहाँ यूक्रेन पे हमला हो गया है, रशिया ने हमला कर दिया है। तो फिर मैंने वहाँ अपने बच्चों से संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला कि वहाँ एयरबेस भी बंद हो गया है। वैसे तो कह रहा है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, सब ठीक चल रहा है, अभी कुछ मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है। बच्चे फिर भी बच्चे डरे हुए हैं, दिक्कत तो है ही बच्चों के लिए। होने की जानकारी है, लेकिन कंट्रोल रूम में कुछ कोई और कॉल्स आ रहे हैं तो सभी को वेरीफाई करके हमारे द्वारा आज शाम तक सूचना शासन में भेज दी जाएगी। उत्तराखंड के बाजपुर से भी यूक्रेन गए छात्र वहां पर फंस गए हैं। आपको बता दें कि मेडिकल की पढ़ाई, एमबीबीएस की पढ़ाई करने छात्र वहां गए थे, जो कि अब वहां पर ही फंस कर रह गए हैं। आपको बता दें कि भले ही यूक्रेन रूस की सेना लगातार हमले कर रही है, लेकिन रूस के सैनिक की गोलियां, बम और मिसाइलों के धमाकों का असर भारत में भी लोगों के दिलों पर असर डाल रहा है। यही कारण है कि यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए बच्चों के परिजन यूक्रेन में हो रहे धमाकों से थरथरा रहे हैं। अपने बच्चों की सलामती के लिए इस वजह से दुआ मांग रहे हैं। बता दें कि बाजपुर के मुंडिया निवासी मोहम्मद इस्माइल का पुत्र मोहम्मद ताजिम यूक्रेन के कीव में मेडिकल की पढ़ाई करने गया। इस दौरान मोहम्मद इस्माइल ने अपने परिजनों से बात करते हुए बताया कि उनके बेटे से उनकी बात हुई, जो फसल से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर बने एयरपोर्ट में बम धमाके की खबर उन्हें अपने बेटे से मिली। आपको बता दें कि उनके बेटे ने बात करते हुए बताया कि उनसे दूर 15 किलोमीटर पर बने एयरपोर्ट पर रूस ने हमला किया है। आपको बता दें कि मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि उनके बच्चे पूरी तरह से वहाँ पर डरे हुए हैं और अपनी सुरक्षा के लिए बार बार स्थान बदल रहे हैं। वहीं बाजपुर के मुंडिया निवासी मोहम्मद सफ़ी का पुत्र सावेद अली भी मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन के पोल्टावा में रह रहा है। उन्होंने बताया है कि उनके बेटे से जब बात हुई तो उसने बताया कि 30 किलोमीटर की दूरी पर कई मिसाइलों से धमाके हुए हैं और रूस के जेट विमान लगातार हवा में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान दोनों छात्रों के परिजनों ने भारत सरकार से अपने बच्चों की सलामती और घर वापसी की मांग की है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच फंसे उत्तराखंडियों की मदद के लिए शासन प्रशासन के उच्च अधिकारी लगातार विदेश मंत्रालय से संपर्क में हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों के लिए हम लगातार विदेश मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार उत्तराखंड के लोगों की हर संभव मदद करेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी परिवार वालों को आश्वासन दिया है कि वह उत्तराखंड के हर छात्र और हर नागरिक के लिए हर संभव मदद करेंगे। वहाँ पे मेरा बेटा जो है एमबीबीएस कोर्स करने के लिए गया हुआ है, खास कीव में रहता है और जिस जगह पे जो यूनिवर्सिटी है उससे 15 किलोमीटर दूर जो है एयरपोर्ट है, जो एयरपोर्ट पे जो है मिसाइलें दागी गई हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वहाँ पे जो है बम गिर रहे हैं। वहाँ से जहाँ मेरा बेटा पढ़ता है उस जगह से 30 किलोमीटर दूर अगर लगभग 3-4 बम गिरे हैं, जिससे कि वो भी परेशान है और हम भी बहुत परेशान हैं। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि जितना जल्दी हो हमारे बच्चों को वहाँ से सुरक्षित निकाला जाए और जो और बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे हैं उनको भी वहाँ से सुरक्षित निकाला जाए। इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।